हरिहंस सिद्ध सूरि काश्याय साधु सखी अर्थ की प्रकाशी मांगली पुकारी को स्वरूप जान राग दे जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी धन्य धन्य तुम काज सब आज हरि कर जोर बार बार वंदना हमारी मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम लारी हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम लारी मंगलमय मंगल करण प्रीत राग क्या नमो गाई जाते हरि करी मंगल करी जो ग्रंथ करनी को का जाते मिले समाज सब पावे निज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करम नमो शुद्ध शिव गुरु नमो शुद्ध शिव गुरु। अरे भाई आप लोग यहाँ बातें मत करिए। गौरव जी यहाँ दोनों यहाँ शोर नहीं बजाए, क्लास करिए ना, आवाज नहीं आई। हमारी क्लास चल रही है। ये कौन है गौरव जी? क्या गौरव जी यहाँ शोर नहीं, क्लास में सुनी नहीं रहे। 3 बार गौरव जी आवाज है। क्वेश्चन नंबर 84 का बड़ा वाला जवाब करना है अपने को। मैं बोलूं आंसर इसका? मैं बोलूं? कल भी आपने ही दिया था ना? नहीं, कल मैंने नहीं दिया था, प्रीति ने दिया था सर। अच्छा, प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तत्वार्थ तो अनंत हैं, वे सामान्य अपेक्षा से जीव अजीव में सर्वगर्भित हुए, इसलिए 2 ही कहना थे या अनंत कहना थे तथा आश्रयवादी तो जीव अजीव ही के विशेष हैं। इनको अलग कहने का प्रयोजन क्या? पेज नंबर 316। निशांति भी बोल रही, मैं बताऊं? बोलिए निशांति, बोलिए। यहाँ तो मोक्ष का प्रयोजन है, तो जिन सामान्य या विशेष भावों का श्रद्धान करने से मोक्ष का श्रद्धान हो और जिन सामान्य विशेष भावों का श्रद्धान किए बगैर मोक्ष का प्रयोजन नहीं हो, उन्हीं का यहाँ पे निरूपण किया गया है। तो जीव अजीव ये 2 तो बहुत द्रव्यों की एक जाति अपेक्षा सामान्य रूप तत्व कहे गए हैं और दोनों जाति जानने से इस जीव को आपा पर का श्रद्धान होता है और पर से भिन्न जब अपने को जानेंगे तो अपने हित के अर्थ मोक्ष का उपाय करेंगे।
तथा जो आश्रववादी 5 कहे गए हैं वे जीव और पुद्गल की पर्याय हैं और वे तो विशेष रूप तत्व हैं और इन 5 पर्यायों को जानने से मोक्ष का उपाय करने का सही श्रद्धान होता है। जैसे मोक्ष को पहचाने तो हित उसे अपने लिए हित रूप मानकर उसका उपाय करे, इसलिए मोक्ष का श्रद्धान ये जीव करे। तथा मोक्ष का उपाय संवर्ण निर्जरा से है, सो संवर्ण निर्जरा को पहचाने तो जैसे संवर्ण निर्जरा हो उस रूप ये प्रवर्तन करे, इसलिए संवर्ण निर्जरा का श्रद्धान करना। तथा संवर्ण निर्जरा जो है वे तो संवर्ण निर्जरा तो तथा संवर्ण निर्जरा अभाव लक्षण सहित होते हैं, तो जिनका अभाव करना है उनको पहचानना जरूरी है। जैसे क्रोध का अभाव होने से क्षमा होती है, तो क्रोध को पहचाने तो क्रोध का अभाव करके क्षमा रूप प्रवर्तन करे। उसी प्रकार यदि संवर और निर्जरा को करना है, प्रकट करना है, तो उनके लिए पहले आश्रव और बंध को पहचाने तब संवर निर्जरा रूप प्रवर्तन करे। और बंध का एक देश अभाव होने पर निर्जरा होती है, सो आश्रव बंध की पहचान करना जरूरी है, उसी से संवर निर्जरा रूप प्रवर्तन करेंगे। इस प्रकार इन 5 पर्यायों का श्रद्धान करने पर मोक्ष मार्ग होता है। यद्यपि तत्वार्थ तो अनंत है, उनका सामान्य विशेष रूप से अनेक प्रकार से निरूपण किया जा सकता है, परंतु एक मोक्ष का ही प्रयोजन है, इसलिए जाति अपेक्षा 2 सामान्य तत्व एवं पर्याय रूप 5 विशेष तत्व मिलाकर इन 7 का यहाँ पे विशेष रूप से निरूपण किया गया है। ठीक है, बढ़िया है, समझ में आया सबको? ठीक, आगे जीव अजीव का श्रद्धान करना क्यों प्रयोजनभूत है? बोलिए। जीव तत्व और अजीव तत्व ये दोनों को बहुत प्रभाव की एक जाति की अपेक्षा सामान्य रूप से है और दोनों जाति को जानने से जीव को आपापर का श्रद्धान होगा, तब पर से भी वह अपने को जानेगा, अपने हित के अर्थ मोक्ष का उपाय करेगा, और जब पर को जानेगा तो अपने से भिन्न पर को जानने तक पर द्रव्य से उदासीन होकर प्रागतिक का त्याग कर मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करेगा। इसलिए इन 2 जातियों का श्रद्धान होने पर ही मोक्ष होता है, और इन 2 जातियों को जाने बिना आपापर का श्रद्धान न हो तब पर्याय बुद्धि से सांसारिक प्रयोजन ही का उपाय करता है, पर द्रव्य में रागद्वेष होकर प्रवर्तता है, तो मोक्ष मार्ग में कैसे प्रवर्तन होगा? इसलिए इन 2 सामान्य तत्वों का श्रद्धान होना आवश्यक। ठीक, आवाज आ गई आप लोगों को? आश्रवादी 5 तत्वों को कहने का क्या प्रयोजन है? पूर्णिमा। आश्रवादी 5 तत्व कहे वे जीव पुद्गल की पर्याय हैं, इसलिए विशेष रूप तत्व हैं। इन 5 पर्यायों को जानने से मोक्ष का उपाय करने का श्रद्धान होता है, इसलिए इनको 5 तत्व कहे। और आगे विश्लेषण लो क्या? हाँ, विश्लेषण भी आएगा ना इसमें। वहां मोक्ष को पहचाने तो उसे हितरूप मानकर उसका उपाय करे, इसलिए मोक्ष का श्रद्धान करना। मोक्ष का उपाय संवर निर्जरा है, इनको पहचाने तो संवर निर्जरा प्रकट हो, वैसे प्रवर्ते, इसलिए संवर निर्जरा का श्रद्धान करना। तथा संवर निर्जरा तो अभाव लक्षण सहित है, इसलिए जिनका अभाव करना चाहता है उनको पहचानना चाहिए। इसलिए क्रोध, जैसे क्रोध का अभाव होने पर क्षमा होती है, वो उदाहरण में दिया है, उसी प्रकार आश्रव का अभाव होने पर संवर होता है। बंध का एक देश अभाव होने पर निर्जरा होती है, वहां आश्रव बंध को पहचाने तो उनका नाश करके संवर निर्जरा रूप प्रवर्तन करे, इसलिए आश्रव बंध आदि 5 विशेष रूप पर्यायों को भी जानना उचित है। ठीक है, वो बड़े में आई गया है, लेकिन वो अलग अलग भी अपन देखेंगे। हाँ, इसलिए मैंने पहले छोटा बताया था, आप बोले तो विश्लेषण ले लिया फिर। हाँ, तो वो प्रश्न तो अलग ही है ना, इसलिए जवाब पूरा ही आएगा उसमें।
इन 5 पर्यायों का श्रद्धान नहीं होने पर मोक्ष मार्ग किस प्रकार नहीं होता? सुनीता आंटी। इन 5 पर्यायों का श्रद्धान होने पर ही मोक्ष मार्ग होता है। इनको ना पहचाने तो मोक्ष मार्ग की पहचान बिना उसका उपाय किस लिए करें? संवर निर्जरा की पहचान बिना उनमें कैसे एक बार रुकिए, आपने पहली लाइन क्या बोली, फिर से बोलिए। इन 5 पर्यायों का श्रद्धान होने पर ही मोक्ष मार्ग होता है। आगे। इनको ना पहचाने तो मोक्ष मार्ग की पहचान बिना उसका उपाय किस लिए करें? मोक्ष मार्ग की नहीं, अब मोक्ष की बात चल रही है ना। आप कल भी मार्ग में और मोक्ष में गड़बड़ कर रहे थे। हाँ, मोक्ष की पहचान, मोक्ष मार्ग तो सफल चीज है। हाँ सही है। मोक्ष की पहचान बिना उसका उपाय किस लिए करें? और संवर निर्जरा की पहचान बिना उनमें कैसे परिवर्तन करें? आश्रव बंध की पहचान बिना उसका नाश कैसे करें? ऐसे इन 5 पर्यायों का श्रद्धान नहीं होने पर ही मोक्ष नहीं होगा। एक मिनट, इसको मार्ग नहीं होगा। एक मिनट, इसको मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। इन 5 पर्यायों का श्रद्धान होने पर मोक्ष मार्ग नहीं होता, क्योंकि मोक्ष मार्ग वितराग भाव रूप है और इन 5 पर्यायों में आश्रव बंध तो रागादि रूप है और संवर निर्जरा मोक्ष वितराग भाव रूप है। इसलिए जो पूर्ण वितराग भाव रूप मोक्ष है उसका श्रद्धान करना जरूरी है और उस पूर्ण वितराग भाव रूप मोक्ष का उपाय संवर निर्जरा है जो कि रागादिक रहित है। तो इसलिए संवर और आश्रव बंध रागादि सहित है, इससे रागादि का अभाव करके संवर निर्जरा रूप वितराग भाव का उपाय करे तो पूर्ण मोक्ष रूप अवस्था प्राप्त होती है। इसलिए पूर्ण वितराग भाव रूप मोक्ष अवस्था प्राप्त होती है, इसलिए इन 5 पर्यायों का श्रद्धान करना जरूरी है मोक्ष मार्ग। बढ़िया, बहुत। पुण्य पाप को कहने का क्या प्रयोजन है? बोलो प्रीति। हाँ, पुण्य पाप को यदि वह श्रद्धा नहीं करेगा कि जैसा उनका स्वरूप है, तो पुण्य को वह भला मानकर उसमें लग जाएगा, उसको अच्छा मानेगा मोक्ष मार्ग में, और पाप को नहीं जानेगा तो उसमें स्वच्छंद रूप होकर प्रवर्तन करेगा। इसलिए इन दोनों का श्रद्धान मतलब कि क्या है, क्या उपाधि, वो जानना जरूरी है। पुण्य कोई धर्म नहीं मान ले और पाप में ही पाप रूप की प्रवृत्ति न करता रहे, इसलिए इनको अलग से कहा। तत्व 7 है या 9? अनीता आंटी। यद्यपि तत्व तो वैसे अनंत है, लेकिन सामान्य विशेष अनेक प्रकार परिवर्तन हो, परंतु यहाँ एक मोक्ष का ही प्रयोजन है, इसलिए 2 को जाति अपेक्षा सामान्य तत्व और 5 को पर्याय रूप विशेष तत्व मिलाकर 7 तत्व कहे हैं। और उसमें ही पुण्य पाप सही न पदार्थ कहे हैं, और समय सार आदि में तो पुण्य पाप मिलाकर 9 तत्व ही कहे हैं। उनके विशेष में विशेष मिल सकती है। आश्रम द्वारा विशेष है तो उसमें पुण्य पाप गर्भित है। तो यदि उन तत्व में तत्व मूल रूप में 7 हैं, वो तो कहा कि जाति अपेक्षा 2 हैं, पहले तो अनंत है, फिर उसमें विशेष किया जाति अपेक्षा से, तो 2 मूल जातियां हैं और पर्याय रूप 5 है, और उसमें भी फिर पुण्य वैसे 7 कहे हैं और पुण्य पाप और मिला देते हैं तो 9 तत्व कहे जाते हैं। तो 7 तत्व कहो या 9 तत्व कहो, इसमें कोई विशेष फर्क नहीं। तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन कहा, सो दर्शन तो सामान्य अवलोकन मात्र और श्रद्धान प्रतीति मात्र, इनके एकार्थपना किस प्रकार संभव है? यानी श्रद्धान और दर्शन, तो दर्शन का अर्थ अलग है, श्रद्धान का अर्थ अलग है, फिर तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन किस प्रकार से कहा है? बोलिए। इसमें प्रकरण के हिसाब से धातु का अर्थ अलग अलग भी होता है,
तो यहाँ मोक्ष मार्ग, यहाँ जो प्रकरण है वो मोक्ष मार्ग का है। उसमें दर्शन शब्द का सामान्य अर्थ अवलोकन मात्र नहीं ग्रहण करें, क्योंकि चक्षु अचक्षु दर्शन से सामान्य अवलोकन तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के समान होता है। कुछ इससे मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति का प्रवृत्ति नहीं तथा श्रद्धान होता है जो सम्यक दृष्टि के होता है, इससे मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति होती है। इसलिए दर्शन शब्द का अर्थ भी यहाँ श्रद्धान मात्र ही ग्रहण करें। ठीक है, तो प्रकरण के वश से धातुओं के अर्थ बदल जाते। विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान कहने का क्या प्रयोजन है? बोलिए प्रमिला जी। अभिनिवेश का अर्थ है अभिप्राय, तो तत्वार्थ सिद्धांत का अभिप्राय है वैसा न हो अन्यथा अभिप्राय हो, उसका नाम है विपरीत अभिनिवेश। तत्वार्थ सिद्धांत करने का केवल उनका निश्चय करना मात्र नहीं है, वहाँ जीव अजीव को पहचान कर आपा पर को जैसा है उनको वैसा ही मानना, और आश्रव को पहचान कर उसको हेय रूप श्रद्धान करना, और बंध को आश्रव को पहचान कर उसका हेय रूप श्रद्धान करना, और बंध को पहचान कर उसको अहित रूप मानना, और आश्रव बंध संवर को पहचान कर उसको उपादेय मानना, और निर्जरा को पहचान कर उसको हित रूप मानना, और मोक्ष को परम हित रूप मानना। इस प्रकार सातों तत्वों का विपरीत अभिनिवेश रहित सिद्धांत करना, ये यहाँ प्रयोजन विपरीत अभिनिवेश रहित का प्रयोजन। ठीक है, बढ़िया। सम्यक दर्शन डैश है, तत्वार्थ श्रद्धान डैश है। अनिता आंटी, आवाज बंद है। सम्यक दर्शन लक्ष्य है, तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण है। ठीक है, सम्यक दर्शन लक्ष्य है और तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण है। 91 वाला मैंने दूसरी तरह से लिखा, एक बार बोल दूं क्या? बोलिए। सही है क्या गलत है? मैंने ये लिखा, अभिनिवेश अर्थात अभिप्राय सो जैसा तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय है वैसा ना हो, अन्यथा अभिप्राय हो उसका नाम विपरीत अभिनिवेश है। अथवा किसी आवास मात्र तत्वार्थ श्रद्धान होता है लेकिन अभिप्राय में विपरीतपना नहीं छूटता। जैसे द्रवलिंगी मुनि जो जिन वचनों के अनुसार तत्व को जानते हैं लेकिन अभिप्राय में शरीराश्रित क्रियाओं में एकत्व ममत कर्तव्य आदि बुद्धि बनी रहती है, इसलिए मिथ्या दृष्टि ही कहलाते हैं। इसलिए जो तत्वार्थ श्रद्धान पूरी तरह से विपरीत अभिनिवेश रहित है वही सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण है। इसलिए यहाँ विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान करना कहा है। इसमें एक्चुअल में दोनों आएंगी, जो आपने बोला वो भी और जो प्रमिला जी ने बोला वो भी। ये पूरा जवाब आएगा इसमें, उस समय छूट गया था ये भी। यानी जो तत्वार्थों का जो अभिप्राय है, तत्वार्थ श्रद्धान का जो अभिप्राय है, तो पहला अभिप्राय तो ये है कि हे को हे जाने, उपादेय को उपादेय जाने। हे उपादेय की पहचान, तो जीव अजीव को यथार्थ जाने, मैं जीव हूँ, शरीर आदि अजीव है, आश्रवबंध हे है, संवरण निर्जरा मोक्ष उपादेय है। ये तत्वार्थ श्रद्धान का यथार्थ अभिप्राय है। तो उसमें विपरीतता नहीं हो कि आश्रव बंधु को उपादेय मान लिया, संवरण निर्जरा को हे मान लिया, जीव को अजीव, अजीव को जीव, तो वो विपरीतता से रहे। और फिर यहाँ ये आभास मात्र भी हो कि वो अभिप्राय में तो विपरीत बना रहे, जो यहाँ द्रव्यलिंगी मुनि का उदाहरण देके कहा, तो वो भी बात वही है, लेकिन उसमें खुलासे के लिए मतलब वो ऊपर वाला तो आएगा ही आएगा, जो उन्होंने बोला है प्रमिला जी ने, वो तो उसमें आना ही है, वो तो कंपल्सरी है। और ये अभिप्राय की विपरीतता, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान, मतलब जो अभिप्राय की विपरीतता, भले ही बाहर की क्रिया सही हो रही है द्रव्यलिंगी, आचरण में क्रिया में बाहर में परफेक्ट दिख रहा है, लेकिन वो अभिप्राय की विपरीतता नहीं गई। तो ऐसी वो जो अभिप्राय की विपरीतता है कि ये पुण्य में उपादेय बुद्धि है,
है ना। अन्यथा अभिप्राय अंतरंग में पाया जाता है। शरीराश्रित क्रियाओं में ये मैं कर रहा हूँ, और पुण्य में उपादेयपना, ये विपरीत अभिप्राय। शरीर की क्रिया में ये मैं कर रहा हूँ, उसमें भिन्नता भाषित नहीं होती। हाँ, तो ये अभिप्राय की विपरीतता है। तो उस अभिप्राय की विपरीतता के अभाव के लिए वो विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान, ऐसा लक्षण यहाँ पर कहा है। बोलिए आशांति। जो शरीर आदि की जो आश्रित क्रियाएं जो करता है और उसमें अहंकार करता है कि ये मैं करता हूँ, इस चीज को वो ना सोच के क्या सोचे, क्या मन में विचार, क्या इसका अभिप्राय करे। मतलब अभिप्राय ये रहता है ना, मैं जैसे अपन बोलने में तो बोलते हैं ना कि भाई मैंने बोलने की बात अलग है। देखो बोलने में वो तो जो दिन में चल रही थी ना अपनी बात रत्न शावकाचार्य, बोलने में तो वही बोला जाएगा, लेकिन मैं जीवों को बचाता हूँ। मैं क्योंकि ईर्ष्या समिति से चलता हूँ, मैंने देख के चला है, इसलिए मैं जीवों की रक्षा करता हूँ। मैं हितमित प्रिय बोलता हूँ, मैं लोगों का दिल नहीं दुखाता हूँ। तो ये जो शरीर की क्रिया के प्रति जो अहम बुद्धि है, वो अंदर अभिप्राय में जमी रहती है। ऊपरी परिणाम के लेवल पर भी वो यही समझता है कि मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, ये तो शरीर का परिणाम है, होता है। अपन लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, शरीर का परिणाम है, अब जो होना है जो होता है। इस वस्तु का ऐसे कोई वस्तु अपनी अच्छी टूट जाए, खराब हो जाए, हाँ कोई वस्तु अपनी अच्छी से अच्छी भली, अभी मान लो ये मोबाइल गिर गया, टूट गया, अब क्या होगा? फिर अब इसका परिणाम मजबूरी है ना, इसका परिणाम ऐसा ही होना, तो क्या करें? लेकिन अंदर ही अंदर कि ये मोबाइल मेरा है, ये मोबाइल मेरा है, और इसके टूटने, देखो दुखी सम्यक दृष्टि भी होगा, वो बात नहीं, अपनी कोई वस्तु, लेकिन अंदर से ये मेरा पने का अभिप्राय वो नहीं जाता अपना। तो ये तो वस्तु के प्रति है, ऐसे ये शरीर की क्रियाएं मैं ही तो कर रहा हूँ, वो अंदर अभिप्राय अपने पकड़ में नहीं आ रहा है। चलिए अपन परिणाम तक देखते हैं, हमारे भाव अच्छे हैं, भाव परिणाम जो हमारे तो अभिप्राय में क्या होना चाहिए? अभिप्राय अंदर से यही पड़ा है ना कि पर पदार्थों से ये गलत का कर्ता मैं बन रहा हूँ, ये अंदर अभिप्राय में जमा हुआ है। हाँ, तो इसकी बजाय क्या जमा हुआ होना चाहिए, क्या अंदर होना चाहिए आपके, इसकी बजाय यही तो इसकी बजाय क्या विचार करना चाहिए? पदार्थ मुझे सुखी दुखी नहीं करते हैं। अब अपन शब्दों के लेवल पे माला फेर लेंगे, परद्रव्य मुझे सुखी दुखी नहीं करते, परद्रव्य मुझे सुखी दुखी नहीं करते, माला फेर लेंगे। अंदर परिणामों के लेवल पे भी समझ लो अपन चलाते रहेंगे। अब जैसे उदाहरण दिया ना, मैं मान लो मोबाइल टूट गया, तो अब इससे मैं तो ना टूटा हूँ, ऐसा सोच के ये अभिप्राय में से कैसे? अभिप्राय में इसमें ममत्व बुद्धि, ये मेरा है, और वो मतलब कैसे निकले? वो जब आप पर श्रद्धान गाढ़ा हो, हाँ निकले इसी श्रद्धा से, ये तत्वाभ्यास तत्व निर्णय के बल से वो अभिप्राय सुधरता है। ये मतलब ये बहुत गाढ़ा होना चाहिए, बहुत गाढ़ा। हाँ जब निकलेगा ना ऐसे, तो वो आप कहने में तो कुछ भी कह दो, अंदर तो दुख तो होता ही है ना, वो तो जाता कहाँ है, वो तो रहता ही है। देखो जो अपने को जो दुख हो रहा है वो अभिप्राय के लेवल पर हो रहा है, वो दुख परिणाम के लेवल पर हो जाए और अभिप्राय के लेवल पर शांति आ जाए, ये है जीवन की जो सम्यक दृष्टि है, उसके अभिप्राय के लेवल पर शांति है। और दुख हो रहा है, दुखी दिख रहा है, वो परिणामों के लेवल पर, क्रिया के लेवल पर दुखी भी दिखता है। और अपने उल्टा है, अभिप्राय के लेवल पर दुखी है और बाहर में शब्दों में, क्रिया में और भावों में अपन दिखाते हैं। इसकी मेन वजह ममत्व है। भाई आपको भी अंदर ममत्व है उस चीज, मोह का जो परिणाम है ना, वही असली कारण, उल्टी मानो। कौन सा नंबर चल रहा है? तत्वार्थ श्रद्धान करने का क्या अभिप्राय है? तत्वार्थ श्रद्धान करने का क्या अभिप्राय है? हाँ देख कौन बोल रहे हैं? निशांति कहाँ गई? हाँ निशांति बोलिए।
यहाँ तत्वार्थ श्रद्धान करने का अभिप्राय केवल इतना ही नहीं है कि इनका निश्चय करें। यहाँ अभिप्राय ये है कि जीव और अजीव इनको पहचान कर अपने को तथा पर को जैसे का तैसा ही माने, आश्रव को पहचान कर उन्हें हेय रूप माने, संवर को पहचान के उपादेय रूप माने, बंध को पहचान कर उनको हित अहित अपने लिए अहित रूप माने और निर्जरा को पहचान कर उनको हित का कारण जाने तथा मोक्ष को पहचान कर उसे अपने लिए परम हित रूप जाने। ये तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय है। ये तत्वार्थ श्रद्धान किस लिए है, उसमें क्या होना चाहिए, ये है उसका। हाँ, जो जैसा है, तो जैसा मतलब आश्रव को आश्रव माना, तो आश्रव को आश्रव मानने का मतलब हाँ ये है, ये दुख का कारण है। संवर निर्जरा ये सुख के कारण है, ये उपादेय है। दुख का कारण और सुख का कारण भी समझे और फिर दुख के कारण को छोड़ना है उसको जानकर, और सुख के कारण को समझकर उसको ग्रहण करना है, उसको पकड़ना है। ये है उसका श्रद्धान का अभिप्राय। ये नहीं किया तो वो अकेला ज्ञान ज्ञान हुआ, ये किया तब वो श्रद्धान हुआ। हाँ, वो निर्णय करके और उस रूप में उसको स्वीकार करना। जीव का कर्तव्य क्या है, यह कैसे और कब प्रकट होता है, बोलिए। जीव का कर्तव्य तत्वार्थों का श्रद्धान करना है और ये दर्शन मोह की उपाधि दूर होने पर प्रकट होता है, चतुरादि गुणस्कंध में प्रकट होता है और ये आत्मा का स्वभाव है, इसलिए सिद्ध अवस्था में भी सदाकाल इसका स्वभाव है। बढ़िया। यहाँ जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का श्लोक दिया था, जीवा जीवादीनाम तत्वार्थानाम सदैव कर्तव्यम, ये सदा का कर्तव्य है कि ये तत्वार्थों का श्रद्धान करे, और ये चौथे गुणस्थान में प्रकट होता है और बाद में सिद्ध दशा तक चलता है, दर्शन मोह की उपाधि दूर होने पर प्रकट होता है। अब यहाँ पे ये जो प्रकरण चालू हो रहा है, ये सम्यक दर्शन, अभी तक तो क्या था, सम्यक दर्शन का लक्षण बताया कि विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान वो सम्यक दर्शन का लक्षण है। अब जो लक्षण होता है वो सही यथार्थ कब होता है कि जो 3 दोषों से रहित हो, मतलब लक्षण होता ही तब है जिसमें अतिव्याप्ति नहीं हो, अव्याप्ति नहीं हो, असंभवपना नहीं हो। तो अब ये जो सम्यक दर्शन का लक्षण बनाया है, इसमें अव्याप्ति पना सिद्ध, मतलब सामने से शंका उठाकर बताई जा रही है कि आपका जो लक्षण है ये अव्याप्ति दोष से दूषित है। तो उसका निराकरण और इस अव्याप्ति दोष को बताने के लिए यहाँ पर 4 पॉइंट दिए जा रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले जो यहाँ बात की, तो यहाँ प्रश्न उठाया है कि देखिए, अपना प्रश्न भी पढ़ लेते हैं, 95 नंबर का है। तिर्यंच आदि अल्प ज्ञानी जीवों के सम्यक दर्शन की प्राप्ति शास्त्र में कही है, और वे तो 7 तत्वों का नाम भी नहीं जान सकते। उनमें तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण कैसे घटित होता है, अर्थात यहाँ पर अव्याप्तिपना आ रहा है, क्योंकि तिर्यंचों में आपका ये तत्वार्थ श्रद्धान, विपरीत अभिप्राय से रहे तत्वार्थ श्रद्धान, ये तिर्यंचों में घटित नहीं होता। मनुष्यों में, देवों में, इनमें हो जाए, तिर्यंचों को तो नाम भी नहीं पता 7 तत्वों के, तो उनमें ये लक्षण घटित नहीं होता। तो सब जीवों में घटित नहीं हो रहा, इसलिए क्या हो गया, अव्याप्ति। सब में जो लक्षण संपूर्ण लक्ष्य में नहीं पाया जा रहा, लक्ष्य है जीव, तो सभी जीवों में नहीं पाया जा रहा, तिर्यंच उसमें से आउट हो गए, इसलिए ये आपका लक्षण सही नहीं है, ऐसा ये प्रश्न उठाया है। इसका समाधान करना है और बड़ा है इसका जवाब पूरा। कौन बोल सकता है, बोलो प्रीति। हाँ, तिर्यंच आदि और जो तुच्छ ज्ञानी जीव हैं वो 7 तत्वों का नाम तो नहीं जानते, लेकिन उनका स्वरूप वो पहचान कर, स्वरूप जैसा का जैसा है, जो उनका सम्यक स्वरूप है उसको पहचान कर श्रद्धान बराबर करते हैं, इसलिए उनके सम्यक दर्शन होता है। और सम्यक दर्शन का जो लक्षण है तत्वार्थ श्रद्धान, वो उनके पूर्ण रूप से घटित होता है। लेकिन जो सामान्य और विशेष की अपेक्षा
यदि देखा जाए तो वो सामान्य रूप से तत्वों का श्रद्धान उनको होता है। विशेष रूप से वे तत्वों को नहीं जानते, क्योंकि उनके ज्ञानावरण आदि का क्षयोक्षम कम है, तो इसीलिए वो विशेष रूप से नहीं जानते। लेकिन जो दर्शन मोह का उपशम है, जो तत्वार्थ श्रद्धान के लिए कारण है, वो उनके होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो वो अपने को यदि नहीं पहचानते, जीव और अजीव को यदि वो भिन्न भिन्न नहीं जानते, तो वो फिर अजीव में रागादि क्यों छोड़ते? अजीव जो दूसरा पर है उसमें वो रागादि भाव क्यों नहीं करते? और रागादि भाव नहीं कर रहे, इसका मतलब वो रागादि को भी जान रहे हैं, आश्रव को भी जान रहे हैं, आश्रव को जान रहे हैं और रागादि को बुरा जान रहे हैं। ये मेरे लिए इसका जो फल है वो बंध का कारण है, तो वो बंध को भी बुरा जान रहे हैं। और इनका जो अभाव है संवर, ठीक है, और वो मेरे लिए सुख रूप है, वो ये भी जान रहे हैं। तो उसको सुख रूप जानकर वो तपश्चरण आदि शुद्ध भाव भी कर रहे हैं, और तपश्चरण आदि शुद्ध भाव से कर्मों की निर्जरा हो रही है। वो उसको उपादेय मान रहे हैं, निर्जरा को अपने लिए अच्छा मान रहे हैं कि ये मेरे रागादि हटाने के कारण है, इसीलिए वो और ज्यादा तपश्चरण रूप शुद्ध भाव कर रहे हैं। और उस तपश्चरण का जो फल आ रहा है मोक्ष, जिससे कि पूर्ण कर्मों की निर्जरा हो रही है, उसको वो परम हित मान रहे हैं कि वो मेरी पूर्ण सुखरूप अवस्था है, इसलिए वो उस रूप प्रवर्तन कर रहे हैं। यदि वो मतलब ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब कि उनको तत्वार्थों का श्रद्धान है। ठीक है। और इसमें जो शुरू है ना, उनको तत्वा, ये तो ये नहीं कर रहे, मतलब अगर वो नहीं होता तो क्या है, और उनको तत्वा श्रद्धान किस प्रकार है, तो वो भी यहाँ पर कि वो नाम तो नहीं जानता है, लेकिन मैं आत्मा हूँ, अपने में अपनत्व है, शरीर में उसको अपनत्व नहीं है, और जो दुख के कारण है उनको पहचानता है, सुख अवस्था को समझता है, मोह राग द्वेष अपने जो रागादि भाव है ये दुख के कारण है। इस तरह से वो उनका श्रद्धान भी है, और फिर उनका श्रद्धान उसको नहीं होता तो किस तरह से, ये अच्छा बताया कि उनका श्रद्धान उसको नहीं होता तो ये सारे काम क्यों करता, तो आगामी जो बंध के कारण है या तपस्या आदि जो सुख के कारण है, फिर वो ये शुद्ध भाव क्यों प्रकट करता। त्रियंच आदि भी ये सब करते हुए देखे जाते हैं, इसलिए उनको भी तत्वार्थ श्रद्धान होता है। विशेष रूप से नहीं होता, लेकिन सामान्य रूप से तो उनको होता है। नाम वगैरह विशेष भेद प्रभेद जान के और ऐसा करें वो नहीं होता है, लेकिन सामान्य रूप से उनको होता है। मतलब इसके दो कारण होते हैं, एक तो कि उसको कैसे होता है, हाँ, और अगर वो उनको वैसा नहीं जाने तो क्यों करें। हाँ, दो तरह से, एक तो अस्थि परक कि उनको तत्वार्थ श्रद्धान किस प्रकार होता है, और फिर दूसरा कि अगर उनको तत्वार्थ श्रद्धान नहीं होता तो वो ये काम क्यों करते। इस तरह से बढ़िया। कोई डैश रूप से तत्वार्थों के स्वरूप को पहचान कर श्रद्धान करता है, कोई डैश रूप से, त्रियंच आदि डैश रूप से स्वरूप पहचान कर श्रद्धान करते हैं। बोली बेला। सामान्य रूप से स्वरूप को पहचान कर श्रद्धान करता है, तो कोई विशेष रूप से, और त्रियंच आदि सामान्य रूप से श्रद्धान करता है। कोई सामान्य रूप से करता है, कोई विशेष रूप से, त्रियंच आदि सामान्य रूप से श्रद्धान करते हैं। त्रियंच आदि तुच्छ ज्ञानी के जीव अजीव का श्रद्धान किस प्रकार है। बोले प्रमिला जी। तिर्यंच आदि तुच्छ ज्ञानी जीव अजीव इस तरह से नाम नहीं जानते, परंतु पर से भिन्न अपने को आप रूप जानकर आपका श्रद्धान करते हैं, और अपने से भिन्न पर को जानते हैं, इसलिए पर से उदासीन होते हैं। और तुच्छ ज्ञानी ज्ञानादि स्वरूप यह मैं हूँ इस प्रकार अपने में ज्ञान स्वरूप सुख स्वरूप अपने को मानकर अपने में श्रद्धान करता है, और पर को ज्ञानादि से रहित सुख से रहित जानकर उसका श्रद्धान, उसको हेय रूप, उसको गेय रूप जानता है। इस प्रकार उनके जीव अजीव का श्रद्धान पाया जाता है। बढ़िया। त्रियंच आदि तुच्छ ज्ञानी के आश्रव आदि का श्रद्धान किस प्रकार है।
आशा आंटी। वह तिर्यंच सुखादि के नामादि नहीं जानता है, तथापि सुख अवस्था को पहचान कर उसके लिए आगामी दुख के कारण को पहचान कर उसका त्याग करना चाहता है, तथा जो दुख का कारण बन रहा है उसके अभाव का उपाय करना चाहता है, और ये इतना ही आएगा बस इसमें तो। तथापि सर्वथा सुख रूप मोक्ष और अवस्था आएगा, पूरा आएगा। उसके लिए आगामी बंध के कारण जो रागादि आश्रव उसके त्याग रूप संवर को करना चाहता है, तथा जो संसार दुख का कारण है उसकी शुद्ध भाव से निर्जरा करना चाहता है, ऐसे उसको आश्रवादी का श्रद्धान है। इस प्रकार उसको भी सप्त तत्व का श्रद्धान पाया जाता है। हाँ ठीक है, बढ़िया। देखो तिर्यंच आदि दुख का नाम दुख है ये नहीं जानता, उसको ये भी नाम नहीं पता कि इसको दुख कहते हैं, लेकिन जो दुख की अनुभूति है वो अच्छी नहीं है, इसको दूर करना चाहिए। और वो दुख की फीलिंग किस कारण से हो रही है उस भाव का भी नाम नहीं जानता है, लेकिन ये भाव बुरे हैं जिसके कारण से मैं दुखी होता हूँ, ये उसको समझ में आता है। कुछ भी नाम नहीं जानता, इसको दुख बोलते हैं, इसको सुख बोलते हैं, इसको राग बोलते हैं, इसको वितराग बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नाम नहीं जानता। लेकिन नाम जाने बिना भी ये जो भाव है, ये जो फीलिंग है, ये अच्छी नहीं है। और इससे विपरीत जो मान लो निराकुलता, जिस समय व्याकुलता कम हो, वो फीलिंग अच्छी है, ये उसको डिफरेंस समझ में आता है, ये भाव उसको भाषित होता है, इसलिए उसके श्रद्धान होता है बराबर। इसमें यदि एक सम्यक दृष्टि, हाँ बोलिए। इसमें एक बात कहना चाहते हैं, जैसे कि कोई भी जीव हो, जीव का स्वभाव सुख है, और जो भी मंद कसाई होगा ना, जिसके थोड़ी कसाई मंद होगी ना, तो वो दुख के कारणों से दूर ही हटना चाहेगा। तो त्रियंच नाम नहीं जानता सुख दुख, पर जिस त्रियंच की कसाई मंद होगी ना, तो वो दुख के कारणों से हट करके सुख हो, और जहाँ उसको सुख का आभास होगा ना, उसी में रहना चाहता है। बिल्कुल। यदि सम्यक दृष्टि तिर्यंच आदि को तत्वार्थ श्रद्धान न हो तो क्या होगा? 320 पेज पे है। सम्यक दृष्टि तिर्यंच आदि को तत्वार्थ श्रद्धान अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? सुनीता आंटी। यदि सम्यक दृष्टि तिर्यंच आदि को तत्वार्थ श्रद्धान न हो तो वे जीवाजीव में भेद विज्ञान न जानकर पर में रागादि भाव करेंगे, और उन रागादि भाव रूपी आश्रव भाव को दुख का कारण जानकर उनका त्याग नहीं करना चाहेंगे। उन्हें वर्तमान में भी सुख रूप और उनका फल भी सुख रूप जानेंगे, जबकि वह बंध का कारण है, तथा रागादि रहित अवस्था जो कि संवर है उस रूप नहीं होना चाहेंगे, तथा संसार रूपी दुख के कारणों के अभाव के लिए तपश्चरण आदि निर्जरा रूप भी नहीं परवर्तेगा, बल्कि तप आदि को दुख रूप महसूस करेगा, और संसार अवस्था के पूर्ण अभाव रूपी मोक्ष के लिए भी प्रयत्न नहीं करेगा। ठीक है, बढ़िया। तिर्यंच आदि को डैश का शिवक्षम थोड़ा होने से विशेष रूप से तत्वों का ज्ञान न हो, तथापि डैश के उपशम आदि से सामान्य रूप से डैश की शक्ति प्रकट होती है। पूर्णिमा आंटी। तिर्यंच आदि को ज्ञानावरण का चौषम थोड़ा होने से विशेष रूप से तो तत्वों का ज्ञान ना हो, तथापि दर्शन मोह के उपशम आदि से सामान्य रूप से तत्व श्रद्धान की शक्ति प्रकट होती है। जिस काल में, अब ये एक बात हुई अव्याप्ति दोष के पॉइंट चल रहे हैं, अव्याप्ति दोष किस प्रकार है, तो तिर्यंच आदि की बात की। अब दूसरा तर्क दे रहे हैं कि आपका जो लक्षण है, क्या लक्षण है सम्यक दर्शन का? बिला अभी क्या लक्षण बनाया है? इसका हिसाब क्या है? सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है?
श्रद्धान ये सब हाँ, विपरीत अभिप्राय रहित तत्वार्थ श्रद्धान, ये सम्यक दर्शन का लक्षण है। ये लक्षण अगर आप बना रहे हो तो इसमें अव्याप्ति दोष आ रहा है दूसरी प्रकार से। वो प्रश्न कर रहे हैं कि जिस काल में सम्यक दृष्टि जीव विषय कषायों के कार्य में प्रवर्तता है, उस काल में 7 तत्वों का विचार ही नहीं है, वहां श्रद्धान कैसे संभवित है? भाई ये लक्षण आपने बनाया, तो ये लक्षण हर समय हर व्यक्ति में होना चाहिए। तो सम्यक दृष्टि जीव तो विषय कषाय में प्रवर्त रहा है, और उस समय तो तत्वों का विचार ही नहीं है, विचार नहीं है, तो फिर इसको श्रद्धान कहाँ से होगा? इसलिए लक्षण में अव्याप्ति दोष आ रहा है। बोलिए। नहीं बोले। जिस काल में सम्यक दृष्टि जीव विषय कषाय में प्रवर्त रहा है, उस काल में भी उसके 7 तत्व का विचार नहीं है, तो मतलब ज्ञान गुण की पर्याय है। और वह ज्ञान गुण की पर्याय विचार उपयोग के अधीन है। तो जहाँ उपयोग लगे उसी का विचार होता है। लेकिन जो श्रद्धान है वह तो श्रद्धा गुण के पर्याय है, सुप्रतीति रूप है। इसलिए अन्य ज्ञेय का विचार होने पर, वह अन्य क्रियाएं होने पर तत्वों का विचार तो नहीं है, लेकिन उनकी प्रतीति बनी रहती है, नष्ट नहीं होती। इसलिए उनके सम्यक का सद्भाव है, इसलिए अव्याप्ति दूषित नहीं होता। वो प्रतीति बनी रहती है, विचार नहीं है। विचार अलग चीज है, वो ज्ञान गुण की पर्याय है, और यहाँ जो ये प्रतीति है श्रद्धा गुण की पर्याय है। दोनों गुण अलग अलग है, इसलिए उसके भी उस काल में वो प्रतीति बनी रहती है। आगे उदाहरण दिया है रोगी मनुष्य का, देख लेंगे, समझ लेंगे वो उदाहरण से जो भी है। आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें भी 7 तत्व बताए हैं। हाँ, उदाहरण में पूरे 7 तत्व बताए हैं। बोल दीजिए। जैसे किसी रोगी मनुष्य मतलब जो जीव तत्व है, उसको ये प्रतीति है कि मैं जीव हूँ, तिर्यन चादी नहीं हूँ, अर्थात शरीर वाली नहीं हूँ, अर्थात अजीव नहीं हूँ, और मुझे आश्रम बंध का रोग हुआ है। सो अब संवर करके एक देश निर्जरा करके मुझे निरोगी होना अर्थात मोक्ष प्राप्त करना है, ऐसा उसके स्वभाव। ये विचार नहीं होता, लेकिन ये श्रद्धा उसको बराबर चलता है। विचार डैश के अधीन है और श्रद्धान डैश रूप है। आशा आंटी, एक बार आप दोबारा पूछो। विचार डैश के अधीन है, श्रद्धान डैश रूप है। विचार तो उपयोग के अधीन है ना, और श्रद्धान है वो प्रतीति रूप है। प्रतीति रूप, बढ़िया। यदि सम्यक दृष्टि को ऐसा श्रद्धान है, जो श्रद्धान तत्वार्थ श्रद्धान के बारे में भी बताया, ऐसा उसको श्रद्धान है, तो बंद होने के कारणों में कैसे प्रवर्तित है? यदि उसको श्रद्धान ये है तत्वार्थों का, फिर भी वो काम तो ऐसे कर रहा है जिससे बंद हो। बंद होने के कारणों में किस प्रकार से प्रवर्तित है? निशान। यद्यपि सम्यक दृष्टि जीव को ऐसा सम्यक श्रद्धान तत्वार्थ श्रद्धान के बारे में ऐसा सही श्रद्धान है, पर फिर भी कर्म के उदय के निमित्त के वश बंद होने के कारणों में वो वैसे ही प्रवर्तता है, जैसे कि जिस मनुष्य को रोग हुआ है, फिर भी वो किसी कारणवश रोग बढ़ने के कारणों में प्रवर्तता है और व्यापारादि कार्य व क्रोधादि कार्य भी करता है, पर उसके श्रद्धान से ये बात नहीं निकलती है कि मैं रोगी हूँ और मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव भी कर्म के उदय के निमित्त से बंध के कारणों में विषय सेवनादि कार्यों में प्रवर्तता है, पर उसका श्रद्धान तो एज इट इज बना ही रहता है। बिल्कुल, मतलब ये उदाहरण इतना ऐसा परफेक्ट है कि समझ लो ये अभी दिया है ना, ये हाथ में समस्या है, इससे भारी काम नहीं करना है, पता है, लेकिन फिर भी काम पड़ जाता है तो कर लेते हैं। वो तकलीफ होने के कारणों में प्रवर्तित है, पता है, और रोग को अच्छा नहीं मान रही। ये जो काम हो रहा है या इसमें जो तकलीफ है वो अच्छी है, श्रद्धान थोड़ी ना बदला है, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं, होता है। और भी मान लो किसी को खड़ा रहने को मना किया, ज्यादा देर खड़ा नहीं रहना, आपको मान लो घुटनों में तकलीफ है, फिर भी अब काम पड़ जाता है तो क्या करें?
ये श्रद्धान तो रहता है कि मुझे ज्यादा देर खड़ा नहीं रहना है, इससे मेरी तकलीफ बढ़ेगी, लेकिन फिर भी वो काम पड़ता है तो खड़े रहते हैं। तो ये ऐसा ही सम्यक दृष्टि की स्थिति, बंध के कारणों में प्रवर्तता दिख रहा है, श्रद्धान नहीं है उसका कि अच्छा है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी समझ लो, भूमिका जैसी है, वो काम होता है सबके साथ में। किसी किसी न किसी की अब मान लो आपको नीचे बैठने की तकलीफ हो, लेकिन अब कोई बैठने का साधन नहीं हो कभी, अब नीचे बैठ ही जाओगे फिर क्या करेंगे, नीचे बैठ जाएंगे फिर बाद में तकलीफ हो। ये ऐसा समय दृष्टि की स्थिति है। निर्विकल्प आत्मानुभव, टाइम हो गया, बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर। हाँ 8:02 हो गए, ध्यान चलिए कल करेंगे, कल करेंगे। 103 हुए, 104 से कल करेंगे। हाँ कल छोटे छोटे थे इसलिए फटाफट हो गए थे, फास्ट हो गए, इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। सांची तो गंगाय प्रीत राघवान, अविच्छिन्न धारा निज गर्भ की कहानी, जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशय पंथ की निशानी, सांची तो गंगाय प्रीत अभी